बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पहचान, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे etc। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, विल और शैल होता है। वर्ब के साथ क्या लगता है, इंडेफिनिट है तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं शैल कहाँ लगाते हैं, विल कहाँ लगाते हैं। तो आई और वी के साथ शैल लगता है, और अदर सब्जेक्ट जो आएंगे आई और वी को छोड़कर जितने भी आएंगे उन सबके साथ क्या लगाना है, हमको विल लगाना है। तो अब असर्टिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है पहले, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है देखते हैं, मोहन घर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन विल लगेगा यहाँ पे, मोहन विल गो टू होम। उसी तरह अगला है, तुम नहीं खाना खाओगे, तो यू विल नॉट ईट फूड। वह आज नहीं पढ़ेगा, तो ही विल नॉट रीड टुडे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेल वाला लिखा नहीं गया है, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर ऐसे लिखा हो तो क्या हो जाएगा, आई शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, आई शैल नॉट गो टू होम। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस हम लोग समझ चुके हैं। बस ये ध्यान देना, आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, बाकी जितने भी आएंगे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एग्जांपल्स बन। अब हम बात करेंगे अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो क्या करते हैं। तो वही बात है, अगर वाक्य प्रारंभ में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं उसको समझते हैं। क्या मोहन अपना काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, विल मोहन नॉट डू हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क्स। क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, शैल, हम लोग है तो शैल लगेगा, शैल वी नॉट गो टू मार्केट। अगला है, क्या तुम खेलोगे, सॉरी, क्या तुम खेलोगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू प्ले, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से अगर वाक्य प्रारंभ में क्या आएगा तो इस तरह से बनाते हैं। अब हम बात करेंगे अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या करेंगे। तो कौन से टेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, तुम क्यों नहीं दौड़ोगे, तो व्हाई विल यू नॉट रन। इस तरह से बनेगा। दूसरा है, आकाश कब घर जाएगा, तो व्हेन विल आकाश, व्हेन विल आकाश गो टू होम। इस तरह से ये हो गया। मैं कब खाना खाऊंगा, तो व्हेन शैल आई ईट फूड। इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पूरा बारे में समझ गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने देख रहा था विल और शैल उसका हेल्पिंग वर्ब था। अगर असर्टिव सेंटेंस था तो किस तरह बनता था। अगर आप जब कुछ सेंटेंस के बारे में समझेंगे ना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट जब पढ़ेंगे तो ये अपने आप आएगा। बस आप देख रहे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब बदलना है, बाकी वही प्रोसेस चल रहा है।
इस तरह से टेंस बहुत आसान है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, किसके साथ क्या वर्ब में लगाना है और पहचान क्या होती है, बस ये चीज 3 ध्यान देना है, बाकी आप सेंटेंस बना लेंगे।